चलिए तो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट पर, चेक योर प्रोग्रेस 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है एज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमको दिया गया है। हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में evaluate इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x इक्वल टू, इसे हटा लेते हैं, इक्वल टू ये हटा लेते हैं, इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, इसको इंटीग्रेट अगर हमने करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस cos 2x दिया है बच्चों। क्या दिया है? 1 प्लस cos 2x दिया है। अब मैं यहाँ, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि cos 2x के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, फिर भी मैं यहाँ डाल दूँ। नंबर 1, cos 2x के जनरली 3 फॉर्मूले होते हैं, चलो तीनों बता देते हैं। तो पहला है cos 2x इक्वल टू, चलो थोड़ा सा इसको रब करके बड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। cos 2x इक्वल टू, जनरली हमारे पास 3 फॉर्मूले में तीनों बता देता हूँ। पहला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहला होता है cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहीं पे cos 2x का मैं सेकंड फॉर्मूला बताऊं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है इक्वल टू cos 2x। ये cos 2x के ही लिख रहा हूँ मैं सारे के सारे। और cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में हो गया। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है तीसरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। ये सभी cos 2x के फॉर्मूलाज हैं। और cos 2x के 3, एक और होता है फोर्थ नंबर में होगा आपका 10 की फॉर्म में रहता है, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया, इक्वल टू cos 2x। अब मैं क्या करता हूँ, जनरली इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये cos 2x के फॉर्मूलाज हैं। cos 2x और cos 2x। तो ये सभी cos 2x के फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। क्यों, इसका रीजन भी बताएंगे आपको। तो यहाँ हमको दिया गया है, ये देखिए ये फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। अगर मुझे यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लिखना है तो मैं इस cos 2x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या लिख सकता हूँ। तो 1 की जगह तो 1 रहा बच्चों, और cos 2x की जगह क्या रख सकता हूँ, सेकंड वाले में देखिए cos 2x की जगह लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मैंने लिख लिया इक्वल टू। अब देखिए ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्या मैं इसी को रिराइट करके ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो नीचे का 2 है, मैं इस कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ बचता है हमारे पास dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स, अब देखिए ये 1/2 बाहर ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि cos x इक्वल टू हमारे द्वारा लिखा जा सकता है, cos x इक्वल टू लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मुलेट करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो आपको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर हमारे पास cos x दिया हो तो इसको लिखा जा सकता है 1/sec x लिखते हैं। और अगर हमारे पास sec x दिया गया हो, ये 10th लेवल का है, sec x दिया हो तो हम इसे लिखते हैं 1/cos x। ये जनरल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको याद रखना होगा।
तो अब देखिए यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ क्या है मेरे पास, अगर मैं इस वाले पोर्शन पे आता हूँ, देखिए अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, चलिए, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये मुझे दिख रहा है 1/cos x, क्या दिख रहा है 1/cos x, और अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, मैंने यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा है 1/cos² dx वैसे ही है, इक्वल टू, अब देखिए 1/2 को एज इट इज रहने दिया, अब ये 1/cos x है, ये क्या है 1/cos x, इसको क्या लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले से, 1/cos x से क्या लिखा जा सकता है sec x लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है स्क्वायरिक है, तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला भी स्क्वायरिक होगा, तो हमारे पास मिल गया sec²x। अब हमने जनरली फॉर्मूला शीट में, हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला शीट को कवर किया था, उससे पहले लेक्चर में भी किया था, तो हमने पढ़ा था कि sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sec² x का tan x होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट अब करने ही जा रहे हैं तो इसको हटा लेते हैं, 1/2 को ही रहने देंगे, 1/2 को ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ sec x का, sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है tan x, और प्लस c तो रहेगा ही, प्लस c तो रहेगा ही। सेकंड पर आते हैं, क्वेश्चन सेकंड हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ हमको दिया गया tan² x dx, tan² x dx। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेट करना है, मैं आपको क्या करता हूँ 10th लेवल के एक फॉर्मूला पर लेके जाता हूँ, बेसिक फॉर्मूला 11th में भी हमने पढ़ा है, तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है कि sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। तो मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ से tan की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से tan की वैल्यू निकालूं तो ये 1 को मैं इधर शिफ्ट कर लूंगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा tan² थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा, tan² थीटा इक्वल टू होगा, उसे हम कह सकते हैं क्या sec² थीटा -1। तो मतलब मैं इस tan को लिख सकता हूँ क्या, इस tan को लिख सकता हूँ क्या sec² थीटा -1, तो मैं इसे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा -1 ब्रैकेट में क्लोज और बाहर से dx, ऐसा हमने रीराइट कर लिया। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको बांट लेता हूँ sec² थीटा, अच्छा थीटा नहीं, ये x की फॉर्म में है तो मैं इसे x में लाता हूँ, आप सोचेंगे कि थीटा में कन्वर्ट क्यों किया, तो इसे थीटा में नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, थीटा की मोस्टली जो है हैबिट रहती है उसकी वजह से हो गया, तो मैं इसे बोलूँगा sec² x -1 और इसे sec² x dx, और माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन होगा और ये हो जाएगा 1 dx। फिर से वही, अभी जस्ट ऊपर हमने क्वेश्चन में ध्यान दिया था कि हम sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, अभी तो हमने ऊपर किया था, जस्ट रिमाइंड करा दूं मैं ऊपर ले जाकर के आपको, ये देखिए हमने यहाँ sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या किया था, sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या था tan x, तो भैया ये sec² थीटा का मैं फिर से करूंगा तो tan x आएगा, तो ये हो जाएगा tan x, और माइनस, मैंने बोला था आपको पिछले लेक्चर में कि अगर 1 का इंटीग्रेशन करें तो ऑलवेज 1 होता है, तो ये हो जाएगा -x, और प्लस c तो ऑलवेज, प्लस c तो आपने लगाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, पार्ट थर्ड में, सॉरी क्वेश्चन थर्ड में नहीं, पार्ट थर्ड में आएंगे, तो पार्ट थर्ड में आते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं रफ वर्क निकाल लूँ पहले, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, आप लोग जो है रफ वर्क को यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया, आप देखिए, तो पार्ट नंबर थर्ड में आता हूँ। पार्ट नंबर थर्ड में अगर हम आए तो थर्ड में हमको क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड में दिया 2 cos x इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन sin square x dx। अब देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा मैं स्मॉल कर चेंज करता हूँ, देखिए नीचे जो है sin² x दिया है, इसका मतलब क्या है कि साइन 2 बार है, साइन इंटू साइन कह सकता हूँ ना बच्चों, क्या कह सकता हूँ, साइन इंटू साइन कह सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ
और अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू 2 को बाहर ले लूँ, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसा कर सकता हूँ cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स माइनस अच्छा माइनस का तो साइन है ही नहीं हमारे पास, तो मैं माइनस हटाता हूँ। यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है। देखिए नीचे क्या था, नीचे 2 बार साइन था, तो मैंने नीचे 2 बार साइन दे दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। और यहाँ जो है cos x एक ही बार था, मैंने एक बार दिया, तो अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूँ तो यही मिलेगा। उसके बाद इक्वल टू अब देखिए ये जो हमारा cos x ओवर साइन एक्स है, जो हमारा cos x ओवर साइन एक्स है, इसे तो हम कर सकते हैं cot x। अच्छा मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज कराना भूल गया। तो जिसे हम 10th लेवल पे गोल्डन फॉर्मूला भी नाम दिया करते थे, जो है अगर आप 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे दूसरे चैनल पर आपको जाना होगा। देखिए तो अगर हमारे पास cot x दिया हो, अगर हमारे पास cot x दिया हो तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, उसे बोलते हैं हम cos x अपॉन साइन x। और अगर आपको दिया हो 10x तो इसी फॉर्मूला का आप क्या कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। आप साथ साथ चाहें तो फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, मैं इसलिए रफली सीट में आपके लिए दे रहा हूँ। इसको हाईलाइट कर लेता हूँ कि कॉट थीटा का फॉर्मूला ये रहता है और साइन थीटा का फॉर्मूला ये रहता है। आप देखिए फिर से यहाँ पे ये दिया गया है। अब देखिए तो अब मैं इस cos x ओवर साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा और इंटीग्रेशन है साथ में। cos x ओवर साइन एक्स को लिख सकता हूँ cot x, क्या लिख सकता हूँ cot x मल्टीप्लाई, ये क्या है 1 अपॉन साइन। और मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज भी करा दूँ आपको कि 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं cosec x। ये सब फॉर्मूलाज हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। और अगर आपके पास cosec x दिया हो तो हम इसे लिखते हैं 1 ओवर साइन एक्स, ये इसी का उल्टा होता है। तो यहाँ 1 अपॉन साइन एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं cosec x। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाले का तो बन गया हमारा cot, ये बन गया cot, इसका बन जाएगा हमारा cosec, क्या बन जाएगा हमारा cosec x। तो और साथ में dx यहाँ है ही है। अब देखिए अब हमने इंटीग्रेशन किसका करना है, देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, 2 अपनी जगह पर है। अब मुझे cot x इंटू cosec x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो कल मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए थे, तो मैंने बताया था कि cosec x cot x का फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे है बस, cosec x cot x आगे पीछे होगा, तो मैं रीराइट कर लेता हूँ। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। अब देखिए 2 की जगह 2 रखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x का मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया था, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, इसको इरेज करते हैं, माइनस cosec x प्लस सी, इंटीग्रेट कंप्लीट हुआ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को आगे कर लेता हूँ और माइनस साइन को, तो माइनस आगे आ गया 2 cosec x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। उससे पहले मैं यहाँ रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट हमको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। तो अब मुझे 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने cos 2x के आपको सारे फॉर्मूलाज बताए थे, तो cos 2x का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो वापस मैं आपको फॉर्मूला में वापस ऊपर लेकर के जाता हूँ कि जहाँ मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, तो वापस ले जाता हूँ। ये देखिए cos 2x के सभी फॉर्मूले हैं आपके सामने। तो अभी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है 1 माइनस cos 2x है। तो मैं यहाँ cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा ये बताता हूँ और फिर रीजन भी बताऊंगा क्यों लगाया गया। देखिए cos 2x के आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का।
देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाऊंगा, ये वाला जो थर्ड वन फॉर्मूला है आपके सामने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं cos 2x लिख सकता हूँ, cos 2x लिख सकता हूँ। क्यों? अभी देखिए मैं बताता हूँ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज़ करूँगा। देखिए मैं इसे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसे ही 1 यहाँ अपॉन 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस, मैंने आपको बताया था कि मैं cos 2x की जगह क्या लगाऊंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx एज इट इज। आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज कर लिया। और आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको एक पॉज भी दे देता हूँ। चलिए cos 2x इक्वल्स टू ये होता है, ताकि आपको बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हम cos 2x का फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर cos 2x लिखिएगा, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, cos 2x कर लेते हैं इसे। तो मैं इसे cos 2x लिख लेता हूँ और हाईलाइट कर लेता हूँ, ताकि आप जब नोट्स बना रहे हो या नोट डाउन सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये है ये फॉर्मूला। आप देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका रीजन भी आपके साथ इसके साथ बताऊंगा। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 की जगह 1 लिख लेते हैं, अपॉन अब देखिए अगर मैं इस माइनस की एंट्री अंदर करवाऊं तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या है कि मैंने माइनस की एंट्री कराई, तो ये वाला जो 1 था माइनस हो गया और ये जो 2 था प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए और साथ में इंटीग्रेशन चल ही रहा है। आप देखिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने इसको लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ बच्चों क्या मैं इसको रीराइट करके ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, ये मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा, क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा, इक्वल टू ये 1/2 अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच्चों, 1 अपॉन साइन एक्स मैंने यहाँ बताया था। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, वापस मैं फॉर्मूला जाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था, इसे थोड़ा हाईलाइट कर लूँ, चलो ये बताया था, ये वाला 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कोसेक एक्स लिखता हूँ। 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कोसेक एक्स, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स है तो मैं इसको कोसेक एक्स लिख सकता हूँ। मैंने लिख लिया क्या, कोसेक एक्स, लेकिन ये स्क्वायरिक टर्म है तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साथ में डी एक्स एज इट इज। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू में ये 1/2 एज इट इज रहेगा। अब ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या कहते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था। लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें जो रिपीट हो रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ बताया था कि अच्छा ये वाला हमारा कौन सा था, ये हमारा कोसेक एक्स कॉट एक्स था। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, जहाँ मैंने फॉर्मूला शीट आपको दी थी वहाँ बताया था इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कॉट एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स। ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में लगाता हूँ, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए मैं इसको फिर से रीराइट कर रहा हूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये और प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर से वही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको रफ वर्क में परेशानी ना हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन में है दिया हुआ, यहाँ से पेज ब्रेक कर लिया, अब आते हैं 5th में। चलिए यहाँ से आते हैं 5th में। अब आपके सामने 5th पार्ट आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये है कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। फिर से देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले की तरफ। फिर क्या करता हूँ, नीचे देखिए स्क्वायरिक टर्म है, मतलब 2 बार है तो मैं बांट लूंगा। तो मैंने एक बार तो क्या कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार लिख लिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस एक्स। देखिए नीचे का कॉस एक्स मैंने 2 बार दे दिया, ऊपर साइन एक्स ऐसे ही इंटू डी एक्स। अब बताइए, देखिए मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए। अभी मैंने गोल्डन फॉर्मूला का नाम लिया था, साइन ओवर कॉस क्या होता है बच्चों, tan होता है। मैंने यहाँ बताया था, मैं फिर से रिपीट करवा दूँ आपको।
यहाँ बताया था साइन ओवर कॉस कहाँ बताया था, ये बताया था, ये साइन ओवर कॉस, ये है ना साइन ओवर कॉस। साइन ओवर कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। तो अभी हमारा साइन ओवर कॉस आया है, ये साइन ओवर कॉस आया, तो मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कह सकता हूँ। और साथ ही मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन कॉस को क्या लिखता हूँ बच्चों, सेक एक्स। अभी मैंने बताया था वन अपॉन कॉस को क्या लिखता हूँ, सेक एक्स। तो ये हो गया हमारा क्या, सेक एक्स और टेन एक्स, मतलब टेन एक्स इंटू सेक एक्स के फॉर्म में आ गया डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखाया है फॉर्मूला शीट में, जो पहला लेक्चर है आप उसको रिवाइज कीजिएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स और प्लस सी, तो डायरेक्ट हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूँ। तो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर है कोसेक एक्स और डी एक्स। अब देखिए ये कितना आसान हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोसेक एक्स की एंट्री करवा लेता हूँ, मतलब ये कोसेक एक्स क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर लेगा और इससे भी मल्टीप्लाई कर लेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यही कर लेता हूँ, चलो इम्प्लाइज किया इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं कोसेक का कोसेक के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो कोसेक स्क्वायर एक्स 2 बार हो जाएगा, कोसेक का कोसेक के साथ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, और कोसेक का कॉट के साथ करूँ तो क्या होता है बच्चों, क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक्स हो जाएगा ना, सॉरी कॉट एक्स। क्या हुआ बच्चों, फिर से बताता हूँ, चलिए फिर से बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखो, अभी मैंने क्या किया, पहले कोसेक को कोसेक के साथ किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स आया, और कोसेक को कॉट के साथ किया तो कोसेक कॉट आया, तो कोसेक कॉट आया, और बाहर dx एज इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों बांट लेता हूँ इसको, क्या कर लेता हूँ, बांट लेता हूँ। अगर मैं बांट लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, इंटीग्रेशन, अच्छा सॉरी मैंने क्या किया, यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ये वाले को, ये अभी देखिए मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ। ये जो वाला पार्ट था मैंने इसको इंटीग्रेशन में अलग कर लिया, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इंटीग्रेशन में अलग कर लूंगा, ये वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब देखिए मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, मुझे कोसेक स्क्वायर एक्स का करना है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया है, क्या होता है, डायरेक्टली कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स हो गया, और क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स हो गया। और कोसेक एक्स कॉट एक्स का तो जस्ट ऊपर आया था, अभी डिस्कस हुआ था, ये वाला कहाँ गया, एक मिनट, अभी जस्ट पहले हमारा ये आया होता था, तो हम इसे करेंगे। ये देखिए अभी आया था इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का आया था, तो हमने क्या लिखा था, माइनस का कोसेक एक्स लिखा था, क्या लिखा था, माइनस का कोसेक एक्स। तो ये तो टेबल है, याद करनी पड़ेंगी आपको। तो अगर ये तो माइनस ये वाला हो गया, ये वाला माइनस ये है, और अभी मैंने बताया क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स होता है, क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स। ये थोड़ा सा बीच में रुक रहा है पेन, इसका इशूज है यहाँ पर, माइनस का कोसेक एक्स आएगा प्लस सी। अब देखिए अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का कॉट एक्स ऐसे ही माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे हम, चेक योर प्रोग्रेस 30.2 को का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सजेशंस हैं तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।